साहिल आज काफ़ी मसरूफ़ था। सुबह से उठकर वह जयपुर जाने की तैयारी में लगा था। उसकी अम्मी उसके काम में हाथ बटा रही थी और समझा रही थी, बेटे दूर का मामला है, अपना ख्याल रखना और खाना ठीक समय पर खा लिया करना। साहिल अपनी अम्मी की बात सुन कर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ अम्मी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा और खाना भी ठीक समय पर खा लिया करूँगा। वैसे भी अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपना ख्याल रखना आता है। साहिल को इंटरव्यू देने जयपुर जाना था। उसके दिल में जयपुर घूमने की चाहत थी, इसलिए वह 10-15 दिन जयपुर में रहना चाहता था। सारा सामान पैक करके साहिल अपनी अम्मी से विदा लेकर चल पड़ा। अम्मी ने साहिल को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे थे। जब साहिल 8 साल का था तब उसके अब्बा बब्बन मियाँ का इंतकाल हो गया था। साहिल की अम्मी पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उनके दिल में जीने की कोई तमन्ना ही नहीं थी, लेकिन साहिल को देखकर वो ऐसा ना कर सकी। अम्मी ने साहिल की अच्छी परवरिश को ही अपना मकसद बना लिया था। इस वजह से साहिल को कभी अपने अब्बा की कमी महसूस नहीं हुई थी। तभी तो साहिल ने अपनी अम्मी की इच्छा को पूरा करने के लिए एमए कर लिया था और वह नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने जयपुर जा रहा था। साहिल को विदा करके उसकी अम्मी घर का दरवाज़ा बंद करके घर के कामों में मशरूफ़ हो गई। उधर साहिल भी अपने शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गया। जयपुर जाने वाली बस आई तो साहिल ने बस में चढ़कर टिकट लिया और एक सीट पर बैठ गया। साहिल की आंखों से उसका शहर ओझल हो रहा था, पर उसकी आंखों में अम्मी का चेहरा रह रहकर सामने आ रहा था। अम्मी ने साहिल को काफ़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, इसलिए साहिल ने भी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। बस के चलते चलते रात हो गई। ज़्यादातर सवारी सो रही थी। जो बचे मुसाफिर थे वो ऊँघ कर रहे थे। रात के अंधेरे में रोशनी से चीरती हुई बस आगे बढ़ी जा रही थी कि एक जंगल में रास्ता बंद था। सड़क पर पत्थर रखे थे। ड्राइवर ने बस रोक दी। तभी 2-3 बार फायरिंग हुई और बस में कुछ लुटेरे घुस आए। इस अचानक हुए हमले से सभी मुसाफिर घबरा गए और जान बचाते हुए अपना सारा पैसा उन्हें देने लगे। एक लड़की रो रो कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। वह बार बार कह रही थी, मेरे पास थोड़े से रुपए के अलावा कुछ नहीं है। मगर उन जालिमों पर उसकी मासूम आवाज़ का कुछ असर नहीं हुआ। उनमें से एक लुटेरा, जो दूसरे सभी लुटेरे का सरदार लग रहा था, एक लुटेरे से बोला, अरे ओ कृष्ण, बहुत बतिया रही है ये लड़की। अरे इसी के पास देने को कुछ नहीं है तो उठा ले ससुरी को और ले चल अड्डे पर। इतना सुनते ही एक लुटेरे ने उस लड़की को उठा लिया और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। वह डरी हुई लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर किसी मुसाफिर में उसे बचाने की हिम्मत ना हुई। साहिल भी चुप बैठा था, पर उसके दिल से के अंदर से आवाज़ आई, साहिल, तुम इसे लड़की को उन लुटेरे से छुड़ाना है। यही सोचकर साहिल अपनी सीट से उठा और लुटेरे को ललकारते हुए बोला, अरे बदमाशों, लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही उनमें से 2-3 लुटेरे साहिल पर टूट पड़े। वह भी उनसे भिड़ गया और लड़की को जैसे ही छुड़ाने लगा तो दूसरे लुटेरे ने गोली चला दी। गोली साहिल की बाई टांग में लगी। साहिल की हिम्मत देखकर दूसरे कई मुसाफिर भी लुटेरे को मारने दौड़ पड़े। कई लोगों को एक साथ आते हुए देख लुटेरे भाग खड़े हुए, पर तब तक साहिल की टांग से काफ़ी खून बह चुका था, लिहाजा वह बेहोश हो गया। ड्राइवर ने बस तेजी से चलाकर जल्दी से साहिल को एक अस्पताल में पहुंचा दिया। सभी मुसाफिर तो साहिल को भर्ती कराकर चले गए, पर वह लड़की वहीं रुक गई। डॉक्टर ने जल्दी ही साहिल की मरहम पट्टी कर दी। कुछ देर बाद जब साहिल को होश आया तो सामने वाली लड़की खड़ी थी। साहिल को होश में आते देखकर वह लड़की बहुत खुश हुई। साहिल ने उसे देख राहत की सांस ली कि लड़की बच गई, पर अचानक इंटरव्यू का ध्यान आते उसके मुंह से निकला, अब मैं जयपुर नहीं पहुंच सकता, मेरा इंटरव्यू का क्या होगा। लड़की उसकी बात सुनकर बोली, क्या आप जयपुर में इंटरव्यू देने जा रहे थे? मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। अगर मैं आपको बचाने न आता तो पता नहीं मैं अपने आप को माफ़ कर भी पाता या नहीं। खैर छोड़िए यह सब। अच्छा यह बताइए कि आप यहाँ क्यों रुक गई? मुझे लगता है कि सभी मुसाफिर चले गए हैं। लड़की ने कहा, जी हाँ, सभी मुसाफिर रात को ही चले गए थे। आपके पास भी तो किसी को होना चाहिए था। अपनी जान की परवाह किए बिना आपने मेरी जान बचाई। ऐसे में मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपके पास रुकूं। मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। यह तो मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। अच्छा यह बताइए कि आप कल थे जयपुर जा रही थी या कहीं और? इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आपने मेरी जान बचाई इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मेरा नाम आरती है। मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद
ही पिताजी चल बसे थे। माँ ने ही मुझे पाला है। मेरे ताऊजी माँ को तंग करते थे। हमारे हिस्से की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने मेरी माँ से धोखे में मेरे कोरे कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया और हमारी ज़मीन उन लोगों के नाम हो गई। 1 महीने पहले माँ भी मुझे छोड़कर चल बसी। मेरे ताऊजी मुझे बहुत तंग करते थे। उनके इस रवैये से तंग आकर मैं भाग निकली। उसी बस में आकर बैठ गई जो जयपुर जा रही थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया। सोचा था कि कहीं जाकर नौकरी कर लूँगी। यह कहकर आरती चुप हो गई। साहिल को आरती की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। कुछ देर बाद आरती बोली, अब आपको होश आ गया है। 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, साहिल ने कहा। पर कहाँ जाएंगी आप? अभी तो आपने बताया कि अब आपका कोई घर नहीं है, ना ही ठिकाना। ऐसे में आप अकेली लड़की, बड़े शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। वैसे मेरा नाम साहिल है, मज़हब से मैं मुसलमान हूँ, पर अगर आप हमारे घर में मेरी छोटी बहन बनकर रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आरती ने कहा। साहिल ने कहा, मुसलमान होने के नाते ही मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी बेसहारा लड़की की मदद करूं। मुझे हिंदू बहन बनाने में कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप तैयार हो तो। आरती ने साहिल के पैर पकड़ लिए। भैया आप सचमुच महान हैं। अरे आरती, यह सब छोड़, अब हम अपने घर चलेंगे। अम्मी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। 1 हफ्ते बाद साहिल ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। साहिल आरती को लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाते हुए उसने आवाज़ लगाई तो उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। साहिल को देखकर वो चौंकी। अरे साहिल, सब खैरियत तो है ना? तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू तो 15 दिन के लिए जयपुर गया था। क्या बात है? अरे अम्मी, अंदर तो आने दो। हाँ हाँ, अंदर आ। साहिल जैसे ही लंगड़ाते हुए अंदर आया तो उसकी अम्मी को और धक्का लगा। अरे साहिल, तू लंगड़ा क्यों रहा है? जल्दी बता। साहिल ने कहा, सब बताता हूँ अम्मी, पहले मैं तुम्हें एक मेहमान से मिलवाता हूँ। कहकर साहिल ने आरती को आवाज़ दी। आरती दबी सहमी सी अंदर आई। खूबसूरत लड़की को देखकर साहिल की अम्मी का दिल खुश हो गया, पर अगले ही पल अपने को संभालते हुए बोली, साहिल ये कौन है? कहीं तूने? अरे नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। अपनी अम्मी से साहिल ने जयपुर सफ़र की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर साहिल की अम्मी बोली, बेटा तूने यह अच्छा किया। अरे नौकरी तो फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, पर इतनी खूबसूरत बहन तुझे फिर ना मिलती। बेटी आरती, आज से यह घर तुम्हारा ही है। इतना सुनते ही आरती साहिल की अम्मी के पैरों में गिर पड़ी। अरे बेटी, यह क्या कर रही है? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, बन गई है। अब तुम मेरी बेटी हो। इतना कहकर अम्मी ने आरती को गले से लगा लिया। साहिल एक और खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब साहिल के घर में बहन की कमी पूरी हो गई थी। आरती को भी अपना घर गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए, और स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।